Hello students, we are ready for the video number 4, 8th class civics chapter 4, understanding laws. So already we have discussed about the laws, how laws can be made. Okay, so next we are doing some unpopular and controversial laws. This law may be constitutionally valid and hence legal. मीन्स के ऐसे कुछ लॉज होते हैं जो पार्लियामेंट पास कर देती है और उनके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वो लॉज वैलिड होते हैं और लीगल भी होते हैं, ठीक है। बट उनको अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो लोग उसके ख़िलाफ़ होते हैं, क्योंकि लोग ये फील करते हैं कि अगर ऐसे जो लॉज पास किए जाएंगे तो लोगों के लिए वो हार्मफुल होंगे। उनको लगता है कि इसके पीछे गवर्नमेंट की कुछ ऐसी इंटेंशन है जो लोगों के लिए सही नहीं है, तो लोग उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का मसला है, उसको लेकर के लोग जो हैं बहुत कुछ ऐसा चाहते थे कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो हैंस पीपल माइट criticize this law, hold public meetings, write about it in newspapers, report to TV news channels etc. तो लोग क्या करते हैं, उन जो लॉज जो पास किए होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा उनके खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए बहुत जगह जगह जाकर के पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, लोगों को उसके बारे में अवेयर करते हैं कि ये जो लॉज हैं हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट्स लिखते हैं, टीवी चैनल्स के थ्रू लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आजकल बहुत ही सिंपल और करंट इशू हमारे सामने चल रहा है, हमारे जो किसान लोग हैं कितने महीनों से लेकर के दिल्ली में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज पास किए हैं, वो 3 जो ऐसे लॉज लेकर आई हैं जिनको हमारे जो किसान लोग हैं वो पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि वो लॉज उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उनके लिए सही नहीं है, तो लोग चाहते हैं कि उन लॉज को पास ना किया जाए। तो इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले तो वो जगह जगह रैलीज़ वगैरह करके लोग सरकार के ख़िलाफ़ खड़े थे, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई तो अब उन्होंने परमानेंट एजिटेशन शुरू कर दिया है। वो दिल्ली में जाके जो है पक्का धरना लगा के बैठ गए हैं, ताकि जब तक वो कानून वापस नहीं होंगे तो वो वहाँ से नहीं जाएंगे, ताकि वो सरकार के ऊपर दबाव डाल सकें कि सरकार उन कानूनों को वापस ले ले, ठीक है। तो इस तरह लोग अपने प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी लाइक आर्स, साडा कंट्री भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, सिटीज़न जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या उन्हें पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो सारी चीज़ें अपनी जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज़ लोगों के सामने सरकार के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लॉज पार्लियामेंट बनाती है अगर वो उनसे सहमत नहीं है तो उसके अपनी असहमति वो उनके सामने ज़ाहिर कर सकते हैं कि हमें ये कानून पसंद नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो सारी पावर है वो किसके हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। लोगों की बात माननी चाहिए। डेमोक्रेसी होती ही इसलिए है जहाँ पर लोगों का राज चलता है, लेकिन अगर लोगों की ही बात नहीं मानी जा रही तो इट मीन्स वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। ओके, when a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. तो अगर जो है मेजॉरिटी लोग ये चाहते हैं कि जो कानून पास किया गया है वो बिल्कुल गलत है, तो वो पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि इस लॉ को चेंज किया जाए या फिर इसको अबॉलिश किया जाए, ठीक है, जैसे कि हमारे किसान लोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट अनपॉपुलर लॉज, ये एक एग्जाम्पल है। रोज़ा पार्क्स प्रोटेस्टेड फॉर अनजस्ट लॉ अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स। रोज़ा पार्क्स ये एक ऐसी पर्सन है जिन्होंने विमेन को अलर्ट किया था, जिन्होंने एक अफ्रीकन अमेरिकन के ख़िलाफ़ जो लॉ पास किया गया था उसके ख़िलाफ़ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था।
इंडियन सिटीज़न प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट। और हमारे यहाँ पर जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, लॉ पास किया गया था, उसके खिलाफ हमारे लोगों ने भी एजिटेशन किया था। लोग उस एक्ट को नहीं चाहते थे। लोगों को लगता था कि जो इस एक्ट की प्रोविजंस हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, और इसके पीछे गवर्नमेंट की कोई अपनी जो है मतलब कुछ अपने लिए यूज़फुल है, तो इसलिए गवर्नमेंट पास कर रही है। लोगों को ऐसा कानून नहीं चाहिए, तो लोग उसके खिलाफ उसको प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है। वे आउट, पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज़ नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू।